आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फुल करो ना। तो पहले क्यों नहीं आ रही थी? तो मंगलाचरण है, नहीं नहीं, लीड तो लगी थी पहले भी। अरे लीड ना भी लगे तब भी डायरेक्ट लैपटॉप से आने लगती है फिर। हाँ, रेखा प्रजापति अभी आ रही है आवाज? खाली हैंड रेस कर दो, हाँ आ रही है। अगर सुनाई दे रहा है तो हैंड रेस करना। हाँ ठीक है। आ रही है, पुष्टि कर, देखिए आ रही है। हैंड रेस कर सकते, प्रोफाइल ऑन नहीं कर सकते, प्रोफाइल ऑन करेंगे वैसे ही बैलेंस कट जाएगा। क्या? अच्छा, नाम नाम लिखा रेखा प्रजापति, कहाँ से मैसेज आ गया? अच्छा मैसेज आ गया, ओ हाँ मैसेज आ गया, नो वॉइस। अब कोई नहीं, हैंड रेस, हैंड डाउन कर लो। ये मैं कर देता हूँ यहाँ से, कोई नहीं। ठीक है। तो सभी प्रभु लोग और सभी माताएं ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के उसमें क्विज रखा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि क्या समझ में आया, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव ना तो भोगता है और ना सृष्टा है। ये पढ़ा था हमने। तो मैं क्या हूँ? तो कुछ कुलसित चेतना बताई गई थी। कुलसित चेतना वो सोचता है कि मैं भोगता हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं कंट्रोलर कंट्रोलर हूँ। ये वह सब सोचता है जब उसकी चेतना कलुषित होती है। और जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। सभी लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, बस वही है कि अविद्या की वजह से भूल गए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। जैसे याद आएगा पता चल जाएगा हम कृष्ण के दास। अगर इस पूरी लाइफ में याद नहीं आ रहा है तो मरने के बाद तो याद आ ही जाएगा, जैसे ही प्राण निकलेंगे वैसे ही याद आ जाएगा। ओहो, कितनी बड़ी गलती करी, ये हकीकत है। हम तो वो सोच रहे थे कि वो हकीकत है, वो तो सपना है। ये हकीकत है। जैसे कि हम सपना देखते हैं तो सपने में सब कुछ समझते हैं ना, ये मेरा मेरा तेरा मेरा, और सपना जैसे ही टूटता है वो, अरे यार ये तो सपना देख रहा था। कभी कभी इतना अच्छा सपना देखते हैं कि कहते हैं, क्यों जगा दिया, इतना अच्छा सपना देख रहा था। और कभी कभी इतना डरावना सपना देते हैं कि कोई पीछे भाग रहा है, मार रहा है, और हकीकत ये होता है कि वो पकड़ नहीं पाता और आप भाग नहीं पाते। पीछे वाला पकड़ नहीं पाएगा और आप भाग भी नहीं पा रहे होंगे सही से। तो इसका मतलब समझता आता है कि हम सो रहे हैं और हमारा शरीर लेटा हुआ है, इसलिए हम सपने में भी भाग नहीं पा रहे हैं, इतना तेज नहीं भाग पा रहे हैं, भाग लेते हैं पर इतना तेज नहीं भाग पाते। ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार घूमता है और स्वामी तथा सृष्टा है। अब इनसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं, और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। जीव ये सोचता है कि मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही भोगता हूं, नहीं मैं ही, मेरे से ही सृष्टि हो रही है और इसका भोग करने वाला भी कौन हूं? मैं ही हूं। पर ऐसा नहीं है। सृष्टा कौन है? भगवान है। ठीक है। अगर हम सृष्टा होते तो क्या हम अपने शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते? भाई ये शरीर है, हम अपने शरीर के बारे में ही नहीं जानते, तो इस शरीर का सृष्टा कौन है? भगवान है। भगवान सब जानते हैं शरीर के बारे में, पर हम नहीं जानते, नहीं हम सृष्टा है ही नहीं। और अगर हम कह रहे हैं अपने आप को मैं ही सृष्टा हूं, तो फिर आप शरीर के बारे में क्यों नहीं जानते? आपको पता है कि आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, आपका किडनी कैसे चल रहा है, आपका खून कैसे बन रहा है? कुछ पता है आपको अंदर क्या कैसे हो रहा है?
किसी को नहीं पता कि कैसे फंक्शन कर रही है बॉडी, कैसे खाना पच रहा है, कुछ नहीं पता, बस सुना है, पता कुछ नहीं है, अनुभव कुछ भी नहीं है। और अगर एक डॉक्टर भी अपने शरीर के बारे में जानता, तो जब एक डॉक्टर बीमार होता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, देखा है। फिर उसे खुद भरोसा नहीं होता कि हाँ मैं ये लूँ कि नहीं लूँ, दूसरे को दिखाता, बता देता है कि ये लगा दो इंजेक्शन, ऐसे करके। तो हम सृष्टा नहीं है, यानी सृष्टा भगवान है, और वह स्वामी भी हैं हमारे, सब भगवान है। अब देखो इसमें नेक्स्ट लाइन कितना गजब की बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। ये तो इजी है, समझ में आ रहा है, सृष्टि भी किसने करी है, भगवान के द्वारा ही हुआ है, और भगवान ही उसके भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी सभी लोकों में का महेश्वर मैं हूं, और सभी चीजों का भोक्ता भी मैं हूं। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है, ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। सहयोगी, वह सृजित तथा भुक्त है। सृजित तथा भुक्त, भुक्त समझते हैं, मतलब भोग्य है, मतलब कि भगवान भोगेंगे हमें, मतलब भुक्त मतलब, हाँ मतलब हम भुक्त हैं, हम भोक्ता नहीं, हम भुक्त हैं। मतलब, मतलब कि भोक्ता होगा कि हम इंजॉय लेने वाले हैं, भुक्त, हाँ हम भुक्त हैं, हम तो इंजॉय देने वाले हैं भगवान को, इस तरीके से। तो भुक्त हैं। तो ये क्या मतलब है कि वह मात्र सहयोगी है, ना तो हम सृष्टा हैं, सृष्टा तो है नहीं, लेकिन अंश होने के कारण हम क्या है, भोक्ता तो है नहीं, लेकिन सहयोगी मात्र है किसी भी चीज के। तो सहयोगी मतलब होता है कि जैसे हाथ पेट का सहयोग करता है, हाथ उठाता है खाना, मुंह में डालता है और मुंह चबा के पेट में दे देता है, तो क्या हाथ पेट का सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं इसमें, तो उसी प्रकार से जीव भगवान को सुखी करके ही सुखी हो सकता है, भुक्त हैं हम, समझे। यानी हम सुखी कब होंगे, जब हम भगवान को सुखी कर देंगे। जैसे कि दर्पण का एग्जाम्पल देते हैं, भगवान दुखी नहीं है, भगवान तो सुखी है, लेकिन हम भगवान को सुख देने देंगे तो हम सुख हों, हम सुखी होंगे, कहने का मतलब ये है। हाँ, सुखी होते हैं, पोषण मिलता है पूरे शरीर में, वैसे हम भगवान को सुखी करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। अब भगवान सुखी किससे होते हैं, जैसे भगवान ने जो भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दिए वो करेंगे तो भगवान सुखी होते हैं उससे, या हम किसी और जीव को भगवत गीता ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हम भी प्रसन्न होंगे। यानी जब पूर्ण अंश प्रसन्न होगा तो उसका जो अंश है वो भी प्रसन्न होगा। जैसे कि एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहा था मैं, अंश का धर्म क्या है, पूर्ण की सेवा करना, इजी है ना बिल्कुल। अंश अंश मतलब मैं किसी पूर्ण में से अंश हूं, तो अंश का धर्म क्या होगा, पूर्ण की सेवा करना। जैसे एक पुत्र का धर्म क्या है, पिता की सेवा करना, वैसे एक अंश का धर्म क्या है, पूर्ण की सेवा करना। तुम्हारा अल्टीमेट, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो जितने भी यहाँ लोग हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई स्टोरी याद आ रही है दुर्वासा मुनि की, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे ऐसे करके श्लोक आता है। मतलब कि जब द्रौपदी के वहां पहुंचे थे, यानी दुर्योधन ने जो इनवाइट किया था, दुर्योधन के यहाँ आए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेके, और दुर्योधन के तो राजा था उस टाइम पे, किसी चीज कमी नहीं थी, बहुत आओ भगत की, खाना खिलाया, प्रसाद दिया, सब दिया। और फिर दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए दुर्योधन से, यार क्या एहसान हो, क्या आओ भगत करी आपने, मांगो मुझसे। कि मैं मांगना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा भाई है, वो जंगल में रह रहे हैं इस टाइम, और मैं चाहता हूँ कि आपकी उन पर कृपा हो जाए, जैसे आप हमारे घर पधारे हैं, आप वहां भी पधारो, उन्हें कृतज्ञ करो। और अंदर क्या सोच रहा था, जैसे ही जाएंगे वो खाना खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी द्रौपदी ने खा लिया होगा, उसे पता था कि अच्छे पात्र मिल रखा है द्रौपदी को, लेकिन उसे ये भी पता था कि कब तक चलता है वो, इसलिए ऐसे टाइम पे पहुंचा। अभी अपनी सेना लेके पहुंच गए। अब जैसे सेना लेके पहुंच गए तो युधिष्ठिर महाराज तो चिंतित नहीं थे कि हाँ हमारे पास तो अच्छे पात्र है, तो उस तुरंत जाते, द्रौपदी बहुत मतलब दुर्वासा मुनि आए बहुत सारे शिष्यों को लेके, बहुत बड़ा मतलब भोजन का आयोजन करना है, उन्हें प्रसाद देना है, तो कहाँ अच्छे पात्र, बहुत सारी प्लेटें निकालनी पड़ेंगी। द्रौपदी के तो मुंह फक हो जाता है, क्यों स्वामी जी, वो तो मैंने पा लिया और बर्तन धो के भी रख दिया, यही उसकी शर्त थी कि पा लिया और धो के रख दिया तो फिर नहीं निकलेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या करें। अब भाई दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मतलब दूरवास, इनसे दूरवास रहे, आगे अगर श्राप राप दे दिया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद अब सब लोग चिंतित थे
फिर जब भक्त चिंतित होता है तो किसकी याद करता है? भगवान की याद करता है। तो भगवान को पुकारते, भगवान तुरंत आ भी जाते हैं। हाँ द्रौपदी बुलाया, तुरंत आ जाते हैं वहां पे। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे, तो कहते हैं वो सब तो ठीक है, मुझे भूख लग रही है, पहले लाओ कुछ। द्रौपदी कहते हैं क्या है, इसी समस्या के लिए तो बुलाया था आपको, इतने सारे 10,000 शिष्यों ने खिलाना है ये वो। तो इससे पहले युधिष्ठिर ने सोचा था कि जब तक प्रसाद सार रेडी करूंगा तो उनसे बोल देना कि यहाँ गंगा नदी के पास में आप जाके स्नान करके आओ, थोड़ा नहा नो के आओ। तो वो भी खुश हो गए भक्त, सही कह रहे हैं, नहा धो के आते हैं फिर और भूख जम के लगेगी, सही से आनंद लेंगे भूख का। तो वो चले जाते हैं। अब इस बीच पुकारते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अरे लाओ, तो वो लाओ थाली लाओ, जो भी वो पात्र है लाओ, कुछ तो लगा होगा उसमें, कुछ तो छोड़ दिया होगा। तो पता, कोई कहता है चावल का दाना लगा था, खुरचा वहां पे नहीं था। भगवान ने ऐसे लिया, ऐसे डाल दिया मुंह में और ढकार मारी। और जैसे ही ढकार मारी, वहां पे जो उनके शिष्य जो स्नान कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, सबको ढकार आई एकदम। और ढकार आई तो सबसे ज्यादा लंबी ढकार किसको आई? दुर्वासा मुनि को। और ऐसा लगा कि एक और भी नहीं खा सकते, इतना पेट भर गया था। और उसके बाद कृष्ण कहते जाओ भीम, बुला के लाओ। तो भीम कह रहे यार यहाँ कुछ नहीं है, एक प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कृष्ण कह रहे बुला के लाओ। लेकिन कहते हैं ना कि भक्त का भगवान पे इतना भरोसा होता है, भगवान जो कहते हैं भक्त उसे सत्य मानता करता है। कृष्ण ने बोल दिया ना कि बुला के लेके आओ, वो चल भी दिए बुलाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। वो बोलो जा रहे हैं बताओ लेने के लिए। और जैसे ही जाते हैं और चिल्लाते हैं कि दुर्वासा मुनि, मतलब मुनि कहाँ है, चिल्ला रहे थे, आवाज सुन ले दुर्वासा मुनि, अरे ये तो भीम की आवाज है। इसका मतलब उन्होंने प्लेटें रेडी कर ली, मतलब प्रसाद रेडी कर लिया, और बहुत बड़ा प्रसाद होगा, 10,000 शिष्य बहुत होते हैं, और हमने अगर नहीं पाया ना तो हमारी खैर नहीं है। फिर उन्हें स्मरण आ जाता है कि एक बार किससे पंगा लिया था? अम्बरीश महाराज से। अम्बरीश महाराज से पंगा लिया था, बड़ा बेइज्जती हुई थी, अभी भी पीठ देखो जली पड़ी रही है सुदर्शन चक्र से, अभी भी पीठ पे निशान है। और युधिष्ठिर भी भक्त है भगवान का, और भी भक्त था। और भक्त से अगर कोई पंगा ले लिया ना तो बड़ा, तो वो उन्होंने सोचा कि भीम की आवाज नजदीक आती जा रही थी, कहाँ है, और वहीं से कोई आकाश के द्वार पे, कोई समुद्र में घुस के, कोई कहीं पे घुस के, कोई गंगा नदी में घुस के, सब भाग गए इधर उधर। और जबकि उनके चेले चपाटे थे वो गए कि गुरु महाराज, मतलब दुर्वासा मुनि, हम तो पेट भर रखे हैं। और पता चला कि उससे पहले गायब हो गए, कौन? दुर्वासा मुनि। और भाग रहे हैं स्पीड में, पीछे भी नहीं देखा कि भीम कहाँ है क्या नहीं है। और भीम जब आए वहां पे तो किसी का लंगोट पड़ा, किसी का कुछ पड़ा, कोई नहीं था। तो इस प्रकार से कहने मतलब ये है कि जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार से जड़ में पानी डालते हैं तो सारे पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से तो कृष्ण को सुखी करना चाहिए। तो कृष्ण सुखी कैसे होंगे? हम कृष्ण के अंश हैं, और हम कृष्ण मतलब भुक्त हैं हम, और सहयोगी हैं कृष्ण के लिए। तो जब हम भक्ति में सहयोग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कोई बोले क्या भगवान दुखी है? दुखी नहीं है भगवान, दुखी हो सकते हैं क्या? भगवान का गुण है ना, वो कभी दुखी नहीं होते ना, टेंशन नहीं होता कभी। लेकिन जीव भगवान को सुखी करके सुखी होगा, ये समझना चाहिए। अब मैं बोलो आप सुखी होने का बस एक ही रास्ता, भगवान को सुखी करो। तो भगवान को सुखी करो, कैसे करोगे? भगवान मंदिर मार्जन करके, भगवान के लिए कुकिंग करके, है ना, भगवान का प्रचार करके, ऐसे तो करोगे सुखी, तो आप भी सुखी होगे। और नहीं करोगे तो सिर्फ तड़पोगे, सुखी नहीं होगे। भौतिकता में क्या होता है कि कोई कोई कभी होता है कि कभी कभी सुख मिल जाता है। मतलब जैसे कि उल्टे मुंह से लटका है कोई जंगल में, और चाशनी उसकी मऊक गिर जाए, थोड़ा देर अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही सुख आता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद कष्ट है, क्योंकि वही मक्खी डंक मार रही होती है। इस तरीके से तो भयावह स्थिति है। और सृजित, सृजित का मतलब यहाँ बता रहे हैं, सृजित यानी जीव भगवान द्वारा सृजित है। भगवान द्वारा ही तो सृजित है, सृजित है। और भुक्त मतलब अर्थात उनकी क्रियाओं द्वारा कृष्ण को सुख प्राप्त होना चाहिए, मतलब हमारी क्रियाओं के द्वारा भगवान को सुख प्राप्त हो, इसके लिए बोल रहे हैं भुक्त है। ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, गजब का उदाहरण है ये। शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण है, जब भी हम कहीं लेक्चर करें या कथा करें तो हमें ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो शिला प्रभुपाद जी ने दिए हैं वही। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, कैसे समझे इसको, तो एक उदाहरण से समझा रहे हैं। उदाहरण था, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर यानी पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं।
क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है, अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ आया मशीन का? देखो यह तो समझ आ रहा है पीछे का, लेकिन जो मशीन का एग्जाम्पल दिया कि एक पुर्जा जब साथ में सृजित कार्य करता है, उसको समझा रहे हैं। मशीन वाला उदाहरण अमेजिंग है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हवाई जहाज, मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, और हवाई जहाज में पुर्जे लगे हैं। उड़ रहा है तो पुर्जे तो लगे ही हैं, बहुत सारे पुर्जे लगे रहते हैं। या पुर्जे से और छोटा बोल्ट लगे हैं, बोल्ट बुंट होता है ना, बुंट बोलते हैं बोल्ट। मान लो बोल्ट लगा है, तो हवाई जहाज में बहुत सारे बोल्ट लगे हैं, पर जब बोल्ट हवाई जहाज में लगा है तो वह क्या है? हवाई जहाज है। बोल्ट जो तो हवाई जहाज लगा है तो पूरा हवाई जहाज है ना, वो हवाई जहाज है। और यानी है 2 रुपए का पेच, मतलब बोल्ट 2 रुपए 4 रुपए होगा, लेकिन क्योंकि वह लगा है तो वह हवाई जहाज है। ठीक है, लगा है तो हवाई जहाज है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जब वह नीचे गिर गया तो वह क्या है? एक वेस्ट बोल्ट है 2 रुपए का, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। समझ में आया? यानी हम भगवान से अगर जुड़े हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भैया भगवान के लिए सहयोग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सुखी कर रहे हैं, तो हम बहुत कुछ हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर हम भगवान को छोड़ के अपने आप को भोगते करने की कोशिश, तो हम कुछ भी नहीं है फिर। 2 रुपए के नट है वो, और वो नट उसी में तो लगेगा ना, किसी और में भी लगेगा ना, तो वो यूजलेस है एक तरीके से। तो भगवान के बिना जिंदगी सिर्फ यूजलेस है। हम आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे, और अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली कुछ भी बन जाएंगे। जैसा अभी प्रश्न देखा था, आप ये कहना चाहते हैं मैं अगले जन्म कुत्ता बनूंगा, ठीक है मैं कुत्ता कुत्ता बन जाऊंगा, कोई नहीं। तो कह रहे ठीक है मेरा आशीर्वाद है, वो बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन वह गिर गया है तो 2 रुपए का पैच है, यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कबाड़े में बेचना पड़ेगा, और कुछ भी मतलब नहीं है उसका। उसी प्रकार से जीव अगर भगवान की सेवा में नियोजित है, तो वह अपनी महिमा में स्थित है, यानी अपने स्वरूप में स्थित है, यानी वो आत्मा वाला कार्य कर रहा है। समझ में आया? अपनी महिमा में स्थित है, स्वरूप वाला कार्य कर रहा है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है भक्ति में, तो उसका सम्मान भी करते हैं लोग। भक्ता नहीं करते सम्मान? इस ग्रेस अमोगलिया प्रभु जी का देख लो, या फिर डायरेक्टली देख लो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी, सिर्फ भगवान की सेवा ही तो कर रहे थे, और कितना फेमस हो गए थे। सेवा, सिर्फ सेवा ही तो कर रहे थे, और प्रचार कर रहे थे अपने आप, लोग कितना सम्मान कर रहे थे उनका, सम्मान कर रहे थे लोग, उनके पास आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये कैसे हो रहा था? वो सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे थे, शिला प्रभुपाद जी। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। और भौतिकतावादी जीवन में अगर हम देखते हैं, तो शायद ही कोई प्रेम से आता हो। जरूरी है कि भौतिकतावादी जीवन में प्रेम से ही आ रहा हो? डर से भी आ सकता है ना। मान लो कोई बड़ा चढ़ा आया नेता है कोई, तो अब हो सकता है हमें अपना काम निकालना है, इसलिए डर की वजह से जा रहे हैं, और हम कुछ गिफ्ट भी ले जा रहे हैं, तो अंदर से बिल्कुल मन नहीं है गिफ्ट देने का, लेकिन देना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक भक्त को सम्मान भी देते हैं लोग, वो भी दिल से, गिफ्ट भी देते हैं दिल से, और दिल से उससे मिलने भी जाते हैं। तो होता है कि नहीं होता है? तो भक्त का एक ख्याति होती है भक्त की। और आप भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो कितना मतलब रियल वाला सम्मान मिलता है एक तरीके से, क्योंकि वास्तव में आप उनको अच्छी वस्तु दे रहे हैं, इसलिए सम्मान मिलता है। जो भी भक्त हैं तो वो प्रचार कर रहे हैं, भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, तो अच्छी चीज दे रहे हैं ना, तो इसलिए लोग सम्मान करते हैं। देखो सम्मान प्राप्ति के लिए व्यक्ति भक्ति नहीं करता कि हाँ मुझे सम्मान प्राप्त हो इसलिए भक्ति करता है, पर वाकई व्यक्ति अपनी महिमा में स्थित होता है तो उसका लोग सम्मान करते हैं। महिमा में स्थित होना मतलब अपने स्वरूप में स्थित होता है वो, कि हाँ मैं जीव हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसमें स्थित होता है। तो देखते हैं ना, जैसे कि भक्तों का सम्मान करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का लोग कितना सम्मान, श्रील प्रभुपाद जी तो एकदम साक्षात उदाहरण है। अकेले 40 रुपए ले गए थे, कोई अमेरिका में नहीं जानता था। ऐसा तो नहीं कि भारत से इंपोर्ट करके ले गए। अमेरिका में अकेले जाने के बाद कितनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई, और कितने लोग जुड़ गए। अपन पढ़ते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। एक स्टोर फ्रंट खुला, 4 लोग थे, ब्रह्मानंद मुकुंद, कैसे जुड़ते गए लोग, सतस्वरूप, तमाल कृष्ण। तो इस तरीके से, और दुनिया में कितने ही घूम रहे हैं, बड़े बड़े, नाम नहीं ले रहे, बड़े बड़े घूम रहे और चले गए, कौन स्मरण कर रहा है उनको? क्यों प्रभुपाद जी बीच बीच में नहीं बोलते हैं मैं प्रकृति गुणों से परे हूँ, मतलब मैं माया से कोई दिक्कत नहीं है, वो जानते थे। लेकिन लीला पॉइंट भी होता है ना, वो कृष्ण पे निर्भर थे, और कृष्ण जैसी जैसी आज्ञा देते जा रहे थे वो करते जा रहे थे। कृष्ण ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी, जाओ पाश्चात्य देश में आप प्रचार करो। आप शिला प्रभुपाद जी ने पता कि होगी नहीं, लेकिन उन्हें किस पे भरोसा है?
भगवान पे, वो कह रहे हैं तो होगा। चैतन्य महाप्रभु की क्या भविष्यवाणी थी? नगर नगर में, गांव गांव में प्रचार होगा तो होगा। तो इस तरह से है कि जो भगवान बोलते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, वो अपने आप होता जाता है इस तरीके से। और दुनिया में कितने बड़े लोग हैं, और जैसे कि जो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज देख लो, कब के थे, अभी भी ख्याति है ना, अभी लोग स्मरण करते हैं। ध्रुव महाराज, है ना, मनु, हाँ गुरुदेव भी हैं। हाँ वहाँ की भी, और साथ साथ जो रेमुणा में जो खीर चोर गोपीनाथ हैं, जो जिस तरीके से मादनपुरी को उन्होंने एक खीर का वो दिया था, प्याला क्या बोलते हैं इसको, का एक हम्म, कुल्हड़, एक कुल्हड़ दिया था, ऐसे अपने गुरु महाराज को भी दिया था। पता है किसी को? साक्षात गुरु महाराज को कुल्हड़ दिया था गोपीनाथ। तो यानी वो तो चलो, मानपुरी की तो चलो पुरानी हो गई है, मान लो हमने देखा नहीं, गुरु महाराज का, गुरु महाराज की इच्छा थी प्रसाद पाने का, लेकिन सारे कुल्हड़ खत्म हो गए थे। पुजारी ने, सब लोगों ने मना कर दिया था कि महाराज जी कुल्हड़ नहीं है खीर। फिर भी गुरु महाराज ने बोला कि जाके देखो, शायद रखा होगा वहां। और वो गए और वहां रखा था। उसी तरीके से जैसे वहां पे उन्होंने, भगवान ने पुजारी को बोला था, यहाँ पे खुद महाराज जी ने ही पुजारी को बोला था कि आप वहां जाओ, वहां रखा होगा शायद, देख देख के आओ। और गए तो वहां था, जबकि नहीं था। तो इस तरीके से, मतलब कहते हैं तो ये प्रदर्शित प्रदर्शित नहीं करते अपनी योग शक्तियों का। करेंगे तो फिर लोग भक्ति में नहीं, फिर इसमें ज्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे। टोना शक्ति भक्ति इनमें जाता है ना, सब ये चीजें इसलिए नहीं करते थे। तो भक्तों को आज भी, भक्त आज भी याद रखते हैं शिला, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और स्वयंभू मनु। तो इस तरीके, जबकि स्वयंभू मनु कब, 6 मनवंतर पहले आए थे। और अभी भी स्मरण है ना, मनवंतर जानते हैं हम, स्वयंभू मनु पहले। तो भगवान की सेवा सेवा में जो लग रहा है जीव, तो वह सुंदर महिमा में है, ये समझना चाहिए। और गिर गया तो व्यर्थ है। तो यहाँ शरीर का उदाहरण आएगा कि अगर गिर गए तो व्यर्थ है, और भगवान की सेवा में लगे तो वो है। बाकी उंगली में अगर घाव हो जाए तो व्यक्ति कितना खर्चा कर देता है उंगली पे, और वही उंगली किसी कटी पड़ी हो तो क्या है, हटाओ दूर, छुआ भी नहीं लगाएगा उसको। यानी ये तो जुड़ी है तब तक महिमा मंडित है वो। और जैसे गिर गई वो अलग है। जैसे पत्ता लगा है पेड़ पे तो हरा है, गिर गया तो सूख गया। ऐसे ही हम हैं, जब तो भगवान से चिपके हैं, हरे भरे हैं, भगवान से छूट गए तो मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे मतलब दुखी रहेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। तो तथाकथित कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति है? चाहे वह राजा हो, वह मरेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं। पर पूरे देश के लोग, मान लो कि पूरे देश में लोग 130 करोड़ हैं, और 130 करोड़ लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये मरने के बाद अपने कर्म के हिसाब से इन्हें अगला गंतव्य मिलेगा, राइट। लेकिन कोई भक्ति कर रहा है तो, और मान लो भक्ति करके गिर भी गया तो मनुष्य का तो जन्म मिलेगा ही मिलेगा भक्ति करने के लिए। तो है कि नहीं फायदा भक्ति करने में? बहुत सारी फायदा है। और जो जीव भगवान की सेवा में लगा है, और बहुत उसे भौतिक प्रकृति ज्यादा परेशान भी नहीं करती, क्यों? क्योंकि वह सहने की शक्ति जाती है उसे, है ना, सर्दी आती गर्मी आती फिर भी भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो इतना ज्यादा प्रकृति उसे परेशान नहीं करती। और गिर भी जाए तो मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है, क्या कनेक्शन है? मुक्ति शब्द से मुक्ति आया था। मुक्ति का असली अर्थ क्या आया था? क्या था मुक्ति का असली अर्थ? अपने अन्य स्वरूपों को त्याग देना और स्वयं में स्थित हो जाना, यही था ना मुक्ति का अर्थ। अन्य रूपों को, जैसे कि मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, ये सब अन्य रूपों को त्याग के किस में स्थित हो जाना? अपने स्वरूप में, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो उसी से कनेक्शन बता रहे हैं। मुक्ति मतलब शुद्ध ज्ञान, कलुषित ज्ञान हो गया मतलब बद्ध जीवन, और मुक्ति मतलब शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चेतना। इसमें व्यक्ति क्या है, भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है। इसमें आया था पीछे, भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है। और भगवान के आदेशानुसार क्यों कर्म करना चाहिए, यही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भुक्त हैं, और हम सहयोगी हैं एक तरीके से, इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम सृष्टा नहीं, सृष्टा स्वामी नहीं हैं, हम सहयोगी हैं। और हम भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करने करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ठीक है, ओके, आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।